बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज प्रथम दिवस है, आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में ही गर्दन की समाधि लग गई। प्रथम दिवस साईं संध्या कराने बैठे थे और बैठे ही रह गए। उनकी पत्नी जो अभी नव विवाहिता है, आई हुई है, उसने सोचा मेरे पति देव अब उठेंगे, इनकी सेवा करूंगी। बहुत देर रात तक मेवा की खीर बनाए, फूलों की सेज सजाए, अपने पति की प्रतीक्षा करके रही सज्जनों, लेकिन गर्दन की समाधि नहीं टूटी। बहुत समय बीत गया और वो देवी, वो भारत की पतिव्रता माता देवहूति पति के सामने बैठी रह गई। सज्जनों, बहुत समय के बाद जब ऋषि की समाधि टूटी तो उन्होंने अपने सामने एक सुस्त बदना मलिन वस्त्रा स्त्री को देखा। पूछ लिया, देवी तुम कौन हो? बहुत धीमी आवाज में, क्योंकि शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। देवहूति बोली, देव आज से 100 वर्ष पहले आपके साथ मेरा परिणय बंधन हुआ था। मैं आपकी विवाहिता पत्नी देवहूति हूँ। अरे देवी, तुमने क्या शकल बना लिया? हम तो समाधि में चले गए थे, हम ऋषि हैं। तुमने भोजन नहीं किया, जलपान नहीं किया, फल भी नहीं किया। बोले नहीं पतिदेव, जब आपने कुछ नहीं किया तो मैं क्या करूं? प्रसन्न हो गए। वो समय कुछ और था। गर्दन ने कहा, वर मांगो देवी, मैं प्रसन्न हूँ। तो समय देवहूति ने कहा, पतिदेव आप तो जानते हैं एक पत्नी स्त्री को क्या चाहिए? पति का संग चाहिए और संसार चाहिए। बोले तथास्तु, जाओ देवी, इस सरोवर में स्नान करो, तुम दिव्य रूप को धारण करोगी। देवहूति उठती है, जाती है उस सरोवर में, जब भी प्रवेश करती है उसकी शरीर दिव्य हो जाती है। 16 वर्ष की छम छम छमिया बन करके नाचती हुई आती है और अपने प्रियतम को गले से लगा लेती है। प्रियाया प्रिय मन विच्छन, प्रियाया प्रिय मन विच्छन, कर्मो योगमाश्रितः, कर्मो योगमाश्रितः। बोले विमानं कामगमनं छत्रस, करेहि वारिचि करत। प्यारे सज्जनों, कौन कहता है अगर एक योगी भावना योगी चाहे तो उच्च कोटि का भोगी बन सकता है, और जिन भोगों को वो भोगेगा दुनिया के साधारण लोग नहीं भोग सकते। क्या क्या करता ऋषि ने? अपने योग बल से एक हवाई जहाज की रचना किया, बहुत बड़े विमान की रचना किया। उस विमान में सारी सुविधाएं थी, दासवासिया, पार्क, सरोवर, हॉस्पिटल, 56 प्रकार के व्यंजन, आहार विहार के सारे साधन, दिव्यादि बिस्तर, शयन की व्यवस्था, गर्म ठंडा पानी, सब कुछ था। विविध प्रकार के जूस, रस, फल, मिष्ठान, मेवा, दूध, दही आदि दिव्यादि पदार्थ सब इकट्ठा करने से मिल जाते थे। बोले आओ प्रिया, इसमें हम लोग बैठ गए हैं। अपनी प्रिया का हाथ पकड़ करके गर्दन ऋषि ने विमान में बिठा लिया और विमान गगनांचल में जाकर मरवाने लगा। यज्ञ विपुल काल चल गए, गर्दन ऋषि बिहार नए बिहार हो रहे हैं। और बिहार करते करते उसी विमान में 9 कन्याओं का जन्म हो गया। 9 बिटिया पैदा हो गई विमान में। ऐसे उच्च कोट के योगी ऋषि, कौन कहता है हमारे भारत का ऋषि योगी भोग नहीं कर सकता, संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता, भोग नहीं भोग सकता? वर्णन आया हुआ है श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंद में, पढ़ो कम से कम 4 अध्यायों में विशद वर्णन है कि विमान का संख्या कितनी सुविधाएं थी। और काल्पनिक नहीं है प्यारे, ये योगी अंतरिक्ष में क्षोभ उत्पन्न कर सकता है। वो कौन होता है योगी के अंदर? 9 कन्याओं का जन्म हो गया। जब कन्याओं का जन्म हो गया
तो कर्दम ऋषि ने कहा देवहूति से, बोले देवी अब हम ज्यादा भोग नहीं भोगेंगे, हम चल रहे हैं, हो गया, फंसा दिया तुमने मुझे। बोले कहाँ जा रहे हो सांवरे, मुझे छोड़ करके? इन कन्याओं का ब्याह कौन करेगा? 9 कन्याओं को जन्म दे दिया, इनका ब्याह कौन करेगा बोलो? बोले हाँ सो तो है देवी, कन्याएं सयानी हो गई थी और उसी समय ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को लेकर वहां पहुंच गए अंतरिक्ष में। विमान में सब होता है, बहुत बड़ा विमान था। और इस प्रकार से उन 9 कन्याओं का विवाह हो गया। कला नाम की कन्या मरीचि ऋषि के साथ ब्याही गई, अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ हुआ, श्रद्धा नाम की कन्या मंगिरा ऋषि को दी गई, हविर्भू नाम की कन्या पुरथ ऋषि को ब्याही गई, पुलह को गति नाम की कन्या मिली, कृतु के साथ क्रिया का विवाह हुआ, भृगु के साथ ख्याति नाम की कन्या का विवाह हुआ और वशिष्ठ के साथ अरुंधति का विवाह हो गया। अथर्वा को शांति नाम की कन्या दी गई। इस प्रकार से 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ हो गया। कर्दम ने कहा देवी अब चलूं? बोले कहाँ जाओगे, याद नहीं है क्या तुम्हें? क्या याद दिलाना चाहती हो? बोले भगवान ने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा, जब तक मैं ना आ जाऊं तुम्हें जाना नहीं चाहिए। कर्दम ने कहा तो मुझे फंसाती चली जा रही हो। ठीक है, हाँ भगवान ने कहा है, परमात्मा की वाणी कभी असत्य नहीं होती, इसलिए रुक जाता हूं। और कालांतर में सज्जनों वो भी समय आ गया। आहा, माता देवहूति के गर्भ से भगवान का आज जन्म हो रहा है। भगवान का जन्म नहीं होता, परमात्मा कभी गर्भगत नहीं होता, आज इसका प्राकट्य हो रहा है। कपिल भगवान की अब कई भगवान का जन्म होगा, कपिल भगवान का जन्म होगा, वामन भगवान का जन्म होगा, राम जी का जन्म होगा, कन्हैया के जन्म तक पहुंचेंगे। लेकिन अब भाई फटाफट करेंगे, टिप्पणी बंद, अब कथा सुनते रहो, आगे बढ़ते रहो, टिप्पणी ज्यादा नहीं होगी। इस प्रकार से कपिल भगवान का जन्म हो गया। बोले देवी अब तो चलूं? बोले नहीं पति देव ले जाओ, मत। बोले नहीं अब नहीं फंसना है तुम्हारे फंसाने में। कर्दम ऋषि चले आए जंगल में तपस्या करने के लिए। बोली भाई भी चलो, बोले जाना, ये सब परिवार लेकर वहां नहीं जाना, तुमको यही रहना। विमान नीचे उतरो। विमान नीचे उतर गया और योग से बना हुआ विमान उन्होंने गायब कर दिया। कम सारी लीला, कपिल भगवान बचे और माता देवहूति बची। और प्राकट्य होते ही जन्म लेते ही भगवान कपिल 5 वर्ष के हो गए। एक ऊंचे स्थान पर बैठ गए। मैया ने समझ लिया ये साक्षात जगदीश्वर है और उनसे प्रश्न कर दिया। बोले प्रभु ये बताओ, निर्वीणा नितराम भूमन न सदिन्द्रिय तरसना ये संभाव्यमानेन प्रपन्नाहं तमः प्रभु। ये प्रभु, इस संसार में मैंने जितना इंद्रियों के भोगों को भोगा है किसी ने नहीं भोगा किसी लोक में, फिर भी मेरी इंद्रियां आज भी तृप्त नहीं है। पति की याद आ रही है, बार बार तेरी याद आ रही है। क्या प्रभु ये क्या है? भगवान ने कहा मेरी माँ, मुझसे अगर प्रश्न कर रही हो तो प्रश्न करने के पहले मुझे गुरु के रूप में मेरा वर्ण करो। जब किसी से प्रश्न किया जाता है जिज्ञासा जानकारी के लिए, तो उसे गुरु का पद देना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है व्यासपीठ पर बैठने वाला व्यास कोई साधारण मानव नहीं होता। जब तक वो व्यासपीठ पर है तब तक वो साक्षात नारायण व्यासाय रूपाय व्यास रूपाय आचार्यों माम भगवान कह रहे हैं। बोली माँ, पहले मेरी शरण सत्कार कर, आजा मेरी शरण में। विधि बड़ी बात है। मैया समझ गई, हाथ जोड़कर भगवान के सामने पहुंच गई। तम मम गता हम तन्मा गता हम शरणं शरणं तन्मा गता शरणं शरणं
नमामि सद्धर्मपीताम्बरेशं नमामि सद्धर्मपीताम्बरेशं नमामि सद्धर्मपीताम्बरेशं नमामि। हे सद्धर्मवेद वरिष्ठ भगवान, तत्वा गताहं शरणं शरण्यम्।